गांधी मैदान में एक साथ इतने लोगों को नौकरियां दी गई और तेजस्वी से लोगों को काफ़ी संभावनाएं हैं। लोग अभी उन पे में अपने ये देख रहे हैं, संभावना विकास देख रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल हम लोग पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और 2025 में हम लोगों का यही टारगेट है कि आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। कि आप देखते होंगे कि 17 महीने के सरकार में कितने काम हुई और जो 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई और 6 लाख विचाराधीन है। और अभी उसके बाद से जब से सरकार की हुई है उसके बाद से कोई भी नौकरी या इस तरह कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। सीवान और सियासत दोनों ही मशहूर है। मशहूर इसलिए क्योंकि सीवान की सियासत को लेकर के बिहार की सियासत पर बातचीत की जाती है। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ आज हैं कि जिनके परिवार में राजनीति का एक लंबा तजर्बा रहा। इस घर से कम 3 से 4 बार ऐसे व्यक्ति सांसद हुए जिसकी सियासत में एक नस्ल का गैप हुआ, लेकिन दूसरी नस्ल जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं अनवारुल हक साहब। ये आपका दरबार है, सियासी तौर पर तो एक लंबा तजर्बा रहा आपके परिवार में। पहले आप बताइए कि आपके परिवार से सांसद हुए और बीच में फिर गैप हो गया। हमारे परिवार से मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे चचेरे दादा, हमारे परिवार से वो 4 बार सांसद रहे और 1983 में वो एक्सपायर कर गए सांसद रहते हुए। उसके बाद से गैप हुआ है। आजकल हम लोग फिर आए हैं पॉलिटिक्स में और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी का जो विकास का है और माई बहन मान योजना के तहत वो 2500 रुपया प्रत्येक माताओं बहनों को देने का काम कर रहे हैं। और अगर बिहार में सरकार बनती है तेजस्वी प्रसाद यादव की तो वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना को 400 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपया किया जाएगा। और अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी सिवान में है, आपने बड़ा स्वागत किया उनका। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना भव्य स्वागत सिवान की धरती पर उनका हो रहा है। तो आप लोगों को उम्मीद लगता है कि भाई कि सिवान से भी सियासी फायदा मिलेगा और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। जी, तेजस्वी जी का मतलब है, अभी देखिए जैसे बिहार में पहले सिर्फ रैलियां ही होती थी और उस बिहार में गांधी मैदान में एक साथ इतने लोगों को नौकरियां दी गई और तेजस्वी से लोगों को काफ़ी संभावनाएं हैं। लोग अभी उन पे में अपने ये देख रहे हैं, संभावना विकास देख रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में काफ़ी विकास होगा और काफ़ी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और 20 साल से हम लोग पिछली सरकार को देख रहे हैं, पब्लिक के हित में कोई काम हुआ नहीं है। तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव जी से और खासकर युवाओं को, महिलाओं को। अच्छा, युवा की बात आई अनवर साहब, तो तेजस्वी यादव स्टेज से ये कहते हैं कि जो युवा मेहनत करेगा, जनता के दरमियान रहेगा, लोगों से कनेक्ट रहेगा, उसके दुख सुख में शामिल रहेगा, उसे हम चुनाव लड़वाएंगे। तो आप भी संभावनाएं तलाश रहे होंगे राजनीति में कि भाई नेता अगर आप पे भरोसा करेंगे तो आप भी मैदान में आएंगे। जी, हम लोग काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल हम लोग पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और 2025 में हम लोगों का यही टारगेट है कि आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा, आरजेडी की विचारधारा से आप लोग प्रभावित हैं, इनकी राजनीति अच्छी लगती है? तेजस्वी जी ने घोषणाएं की हैं या 17 महीने की जो सरकार जो आप लोग कहते हैं, तो आपको लगता है कि ये 17 साल पर 17 महीने की सरकार भारी है? जी, 17 महीने की सरकार 17 साल पे इसलिए भारी है कि आप देखते होंगे कि 17 महीने के सरकार में कितने काम हुई और जो 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई और 6 लाख विचाराधीन है। और अभी उसके बाद से जब से सरकार की हुई है उसके बाद से कोई भी नौकरी या इस तरह कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। जिस मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? सिवान में जो संगठन में मामला है उसको मजबूती से आगे ले जाएंगे? जी, सिवान में काफ़ी राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है और आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। पिछली बार हम लोग 6 सीटें जीते थे और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 के 8 सीट जीत के और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए, तो ये आरजेडी के युवा नेता हैं अनवारुल हक, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने सियासत में जिस तरह से रोजगार को लाया है और ये भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर के अपने क्षेत्र में जहां जहां भी समस्याएं उसे सुन रहे हैं। और पार्टी ने इस बात की घोषणा, इनकी पार्टी ने की है, राष्ट्रीय जनता दल ने, कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, इलाके में समय देगा, जनता के दरमियान रहेगा, उसे ही विधानसभा में टिकट दिया जाएगा। किसी की पैरवी से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने इस बात की घोषणा मधुबनी के फूलपरास में की थी। तो ये अनवारुल हक लगातार घूम रहा है और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर सरकार में आते हैं तो लोगों का भरोसा जगेगा, रोजगार की बहार आएगी
और इसी कोशिश में लगे हैं कि सीवान में जो संगठन है वो और ज्यादा मजबूत हो और पिछली बार जो सीट हमने जीती थी और जो 2 सीटें रह गई थी उसको भी जीतने की कोशिश करेंगे और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।